श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का स्वभाव हमेशा वक्त के साथ बदल जाए वह कभी किसी का नहीं हो सकता। वैसे व्यक्ति सिर्फ अपनी फायदा को देखकर अपनी रिश्ते को जोड़ता है। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद का आत्मविश्वास मजबूत और शक्तिशाली जरूर बना लीजिए। इस कलयुग में सहारा कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाती है। इंसान दो मामलों में बेबस रहता है, वह अपनी पीड़ा और दुख को किसी को दे नहीं सकता और किसी के सुख को ले नहीं सकता। जिसको आपकी कदर नहीं उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है उसको इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है। किसी की जज्बात को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसकी भी एक समय सीमा होती है इंतजार करने की। ये कलयुगी जमाना है, यहाँ नफरतों का मंजर है। यहाँ दुनिया के लोग दिखाई दोस्त देते हैं, लेकिन अंदर से रहता सिर्फ स्वार्थ ही है। अकेले जीना और अकेले रोना व्यक्ति को मजबूत बना देता है। जीवन की असली सीख तो अकेले होने के बाद ही समझ आती है। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वह समय है जहां हमारी मुलाकात स्वयं से कराती है। अकेलेपन हमेशा आपका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाएगा और बताएगा वह व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं आप हैं। कभी कभी अकेले चलना पड़े तो हिचकिचाना मत, क्योंकि राज सिंहासन, बुलंदी और अर्थी पर आदमी हमेशा अकेले ही होता है। जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद करके विश्वास करेंगे वही व्यक्ति आपके साथ एक दिन विश्वासघात करेगा। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत किसी को भी मत देना, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। जैसे पकवान में नमक ना हो तो उसमें स्वाद नहीं आता, और ज्यादा हो जाने पर उसे खाया नहीं जाता। जो आपकी बातों को गलत तरीके से मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। इस मॉडर्न जमाने में रुपयों की कीमत इतनी भी नहीं गिर सकती जितना कि इंसान रुपयों के लिए गिर जाता है। अपनी मान सम्मान मर्यादा सब कुछ भूल जाता है, बहुत अंदर तक झकझोर कर रख देता है। वह जो आंखों से गिरते नहीं, बस इतना कहकर क्या मुझ पर भरोसा नहीं है बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति को छोड़कर किसी तीसरे इंसान के पास खुशी ढूंढने जाते हैं अक्सर वह अपने जीवन में धोखा ही खाते हैं। तब समझ में आती है सच्चे इंसान सदैव सच्चे होते हैं। खुशियां चाहे किसी के साथ बांट लो, लेकिन दुख हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। भूलने की आदत भी डालिए, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह एक दिन तुम्हें भुला भी सकती है। सजा तो बहुत मिला जिंदगी में, पर कसूर क्या था मेरा यही नहीं बताया। कुछ लोगों ने कहा तुम पहले जैसा नहीं रहे, और मैंने जवाब दिया कि हमने लोगों के हिसाब से जीना छोड़ दिया है। दुनिया की कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितना कि इंसान की नीयत और इरादे बदल जाती है। याद रखना, जब जरूरत बदलती है तो लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। वो आपके पास आपके साथ तभी तक रहेगा जब तक उसको तुम्हारी जरूरत होगी। बचपने में लोग हमें नाम से बुलाते थे, वयस्क हुए तो काम से बुलाते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि इतनी कठिन क्यों हो, तो पता है जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करते। जीवन का सही आनंद लेना है तो कभी किसी को धोखा मत देना। ये आप भूल सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के रजिस्टर में सब दर्ज रहता है। जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही लोग अक्सर धोखा देते हैं। लोगों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि वह स्वीकार नहीं करते कि गलती हमसे हुई है, और वह हमेशा आपको ही महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि यह सब आपकी गलती है। रिश्तों के भी अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक साथ रहती है तो कुछ जीते जी मर जाती है। इस जमाने में कद्र उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है, कद्र उसकी होती है जो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, परंतु परिस्थिति उसको गलत साबित कर देती है। पहले के जमाने में दुख बांटने से कम होता था, और आज के जमाने में कभी भी गलती से भी किसी को दुख बताया तो उसका मजाक ही उड़ाया जाता है। इसलिए दीवार की तरफ मुंह करके रो लेना
पर किसी को अपना दुख बताने का भूल ना करना। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वह सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं और वक्त पराया होता है तो सब पराये हो जाते हैं। वक्त एक जैसा नहीं रहता। जिसने दूसरों को रुलाया है एक दिन उसे भी रोना पड़ेगा। समय कई जख्म देते हैं, इसलिए घड़ी में फूल नहीं काटे होते हैं। आप स्वयं को दुख से वंचित किए बिना सुखी जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कहता है दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन दुख जब भी आता है तो अच्छा ही होता है। ये आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। हर आदमी के अपने अपने समस्याएं होती है जिन्हें दुनिया नहीं जानती, और कई बार हम आदमी को कठोर समझते हैं जब वह केवल उदास होता है। किताबों में कहीं भी नहीं लिखा है जो सबक जिंदगी ने सिखाया है। जीवन की हकीकत को बस इतना ही सीखा है। दर्द और दुख को अकेले ही झेलना पड़ता है और खुशियों में जमाना होता है। जिनके हृदय पर चोट लगती है वह आंखों से नहीं आत्मा से रोते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी कमियों पर भी नजर रखो। हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। सपना हमेशा बड़े से बड़े देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो जरूर पहुंचोगे। भीख और सीख ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। जिसकी शिद्दत से मैंने रिश्ता निभाया उसने ही बार बार मुझे अपमान करने का एहसास दिलाया। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। शब्द ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान दिल में उतर जाता है या फिर दिल से ही उतर जाता है। किसी का बुरा इतना ही करो जितना खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। सुना है लोग बदनामी के किस्से कान लगाकर सुनते हैं। कितने भी जान छिड़क लो बदलने वाला बदल ही जाता है। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर आपसे बोलना भी छोड़ देता है। जो लोग आपके साथ बुरा है उनके साथ ना अच्छा रहो ना बुरा रहो, सिर्फ उनसे दूर रहो। मुंह में जबान सब रखते हैं मगर कमाल वही करते हैं जो जबान को संभाल कर रखते हैं। कुछ परेशानियां दुख इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। जिंदगी में कभी आपके सामने कोई एक दरवाजा बंद हो जाए तो समझ लेना कि आपके लिए कोई एक बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। आप जितने भी सफल लोगों की कहानियां सुनेंगे ना सब यही कहते हैं अगर जिंदगी में हमने दुखों को नहीं देखा होता, चुनौतियों का सामना नहीं किया होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। आपको लगता है ये मुसीबत, परेशानी, दर्द, दुख मेरी जिंदगी में क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं कि आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ देख सकें, क्योंकि जिस जगह पर आप हैं वह जगह सही नहीं है। जब कोई रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है तो लोग उस दर्द को सह नहीं पाते, और जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ जो वह रिश्ता मेरी जिंदगी से चला गया। एक समय की बात है, गांव में एक विक्रम नामक युवक था। विक्रम बहुत ही अच्छे और समझदार थे, लेकिन वे बहुत ही अकेले महसूस करते थे। उनके पास एक दोस्त थे, लेकिन उन्हें अपने अंदर के अकेलेपन से बाहर निकलने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। विक्रम का दिन यूं ही बीतता जा रहा था। वे किताबों को पढ़ते, एकांत में चलते और दुख के साथ अपने विचारों में खोए रहते थे। उन्हें लगता था कि कोई उनका साथ देना नहीं चाहता और यही उनकी अकेलेपन की वजह थी। एक दिन विक्रम ने गांव के एक बुजुर्ग सदुपयोगी को मिला। उन्होंने विक्रम के चेहरे की परेशानी देखी और उनसे बात करने का प्रयास किया। विक्रम ने बुजुर्ग सदुपयोगी से अपने अकेलेपन के बारे में बताया और वे दोनों समझने लगे कि अकेलेपन अक्सर हमारी सोच का ही परिणाम होता है और हमें इसे पार करने के लिए एक कदम उठाना होगा। बुजुर्ग सदुपयोगी ने विक्रम को सोचने का तरीका सिखाया कि वे अपने गांव के लोगों के साथ अधिक समय बिताएं, सोचने की प्रक्रिया को सकारात्मक और आत्म संयम में बदलें और एक नई दिशा में आगे बढ़ें। विक्रम ने बुजुर्ग सदुपयोगी की सलाहों का पालन किया
और धीरे धीरे उनका अकेलापन कम होने लगा। वे गांव के लोगों के साथ अधिक जुड़ने लगे और उनके दिलों को छूने लगे। अचानक विक्रम ने अपने आसपास की खूबसूरती को देखने और उसका आनंद उठाने लगे। उनका अकेलेपन गायब हो गया और वे खुश और संतुष्ट महसूस करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अकेलेपन के मामले को हम अपने मन में ही बदल सकते हैं। दूसरों के साथ जुड़कर, सकारात्मक सोच को अपनाकर और नई दिशा में आगे बढ़कर हम अकेलेपन से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।